तो हाँ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कर दिया था ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, लेट माना y इज इक्वल टू e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब है, तो दो ही लिखा हुआ। चलिए, और कहां तक है? 5 तक है। इसका तो एक टर्म और है बीच में, ठीक है। क्या टर्म होगा मैं लिख ही देता हूं, e टू दी ऐसा है, ठीक हो गया। उन्होंने दो लिखे, बाकी डैश 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 कर दिए शॉर्ट लिखने के लिए, हैं? हाँ है, तीसरा और चौथा नहीं लिखा हुआ है ना, कोई बात नहीं, ये नहीं लिखा हुआ है पर है ना, वो डैश 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 करते हैं बीच में, इसका मतलब वो दोनों हैं और इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में हैं, तो ऐसे टर्म आने आने। अब आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के रिस्पेक्ट में आप क्या कर रहे हैं? बड़ा मुस्कुरा रहा है बेटा, बड़ा आनंद आ रहा है ना। उन्हें कहा बड़ा आनंद आ गया, ये दो गाय का अकस्मात भाड़ा है। हाँ वो बहुत आनंद करेगा। वी गेट dy by dx इज इक्वल टू dy dx e टू द पावर x प्लस e टू द पावर x स्क्वायर प्लस e टू द पावर x क्यूब प्लस e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस e पावर x टू द पावर 5। कैसे करेंगे डिफरेंशिएशन? हाँ प्लस है ना बीच में, इसका अलग इसका अलग इसका अलग इसका अलग इसका अलग, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू dy dx e टू द पावर x प्लस dy dx e टू द पावर x स्क्वायर प्लस इसका डिफरेंशिएशन dy dx e टू द पावर x क्यूब प्लस इसका डिफरेंशिएशन dy dx e टू द पावर x टू द पावर 4 प्लस इसका डिफरेंशिएशन dy dx x टू द पावर 5। ठीक आ गया? समझ में आ रहा है? इसका अलग डिफरेंशिएशन प्लस है ना बीच में, सबका अलग। अब एक तरफ से बोलेंगे, अनुज जी बोलेंगे e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन सेम हो जाएगा। बोलिए। e टू द पावर x स्क्वायर, हाँ, इनटू डिफरेंशिएशन किसका हो जाएगा? x स्क्वायर। अभी तो e टू द पावर x का हो रहा है, मैंने कहा ढक दीजिए, e टू द पावर x के रूप में देखिए तो सेम आ जाएगा, इनटू और डिवाइड x किसका? पावर। अब मिस्टर मयंक बोले बेटा, e x क्यूब इनटू डिवाइड x x क्यूब का। मिस्टर रोहन जी सर, e टू द पावर x के घात का, यस, इनटू डिवाइड x x के घात का, x टू द पावर 4। मिस्टर रॉबिन e x टू द पावर 5 इनटू डिवाइड x x टू द पावर 5। थोड़ा कंप्यूटर जरा कभी हैंग कर लेता है, कंप्यूटर नहीं करता है काम करके, कभी हैंग करता है, कुछ को कुछ आ जाता है। तो बराबर कितना हो गया e टू द पावर x प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अब शुरू हो गया यहाँ से। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बोलिए 2x हो जाएगा, ठीक है, 2x और ये तो है ही है। आप बोलिए x क्यूब का डिफरेंशिएशन, जो 3x, आप बोलिए, हाँ 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर ई टू द पावर x क्यूब, 3 पहले आ गया, अरे पावर कम हो जाती है, 3x स्क्वायर ये होगी, प्लस आप बोलिए x टू द पावर 4 का 4
4 पावर पहले आएगी, एक पावर कम हो जाएगी, एक्स क्यूब एक्स टू द पावर 4, मिस्टर रॉबिन 5x हाँ एक्स टू द पावर 4, 5 पहले आ गया, फिर इसकी एक पावर कम हो जाएगी 5x टू द पावर 4 और बाकी आ जाएगा। ठीक है, बस बाकी क्या करना चाह रहे हैं देखो, अब इतना ही बहुत है, कुछ और करना है। देखिए तो ठीक है ना, समझ गए, सरल है क्वेश्चन। और बोर्ड में आएगा तो 4 नंबर का है, ये समझ लो है, बस इतने सवाल 4 नंबर, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 आप देखिए, आपके पास देखिए जो बोर्ड का पेपर का पैटर्न है, 6 क्वेश्चन तो MCQ रहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पित प्रश्न, तो 6 नंबर को हो गए। 4 क्वेश्चन रहते हैं 1 मार्क्स के, ठीक है। तो 10 क्वेश्चन आपके, जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन आए, कहने का मतलब फर्स्ट 10 में नहीं है वो, फर्स्ट 5 है, एक क्वेश्चन के 6 पार्ट रहते हैं, पेपर देखा होगा आपने, है ना। तो उसके बाद 1 मार्क्स के बाद 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, 2 नंबर, फिर 4 नंबर के, और फिर 6 नंबर के क्वेश्चन नंबर 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 तक आपने क्या, 27 तक आपने, 27 तक हैं, 28 तक आते हैं, नहीं ज़्यादा नहीं आते, कितनी आते हैं, 27, 23, 24, 25, 26, 27, अब कंफ्यूज कर रहा हूँ मैं, 27 है कि 20, देखना पड़ेगा, है ना। तो ये 6 मार्क्स के रहते हैं लास्ट के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, आपके पास है, लेट y इज इक्वल टू कितना, स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर, ये समझे, y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर, ठीक है। अब आप देखो स्क्वायर रूट का मतलब क्या हुआ, e टू द पावर स्क्वायर रूट की पावर 1/, है, क्यों, इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, d बाई डी एक्स e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ x 1/2। कोई कोशिश करेगा, एनीवन, हाँ कितना है, हाँ 1/2 पहले क्या, राइट, e रूट ऑफ x इंटू डी बाई डी रूट ऑफ एक्स, नहीं -1/2, हाँ 1/2 -1, तरीका क्या है, इसको x मानिए आप, जब डर लगे तो ढक दो, उसको क्या कह दो, x कह दो, x टू द पावर 1/2 का डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे भाई, आपके पास एक नंबर का क्वेश्चन आ गया कि स्क्वायर रूट ऑफ x का डिफरेंशिएशन करिए, तो आज क्या करेंगे, d बाई डी एक्स एक्स टू द पावर 1/2 है ये, तो आपने कहा 1/2 पहले आ गया, x टू द पावर 1/2 -1, ये तो रूल है, ये पहले आ जाता है, इसकी पावर 1 माइनस हो जाती है, ठीक है, और 1/2 -1 कितना हुआ, ये तो 1/2 -1 कितना हुआ, -1/2, अब माइनस को प्लस बनाना है, जिसको डिनोमिनेटर में ले लो, 2x टू द पावर 1/2, इधर नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में जाकर क्या हो जाएगा, प्लस, अरे फिर कितना हुआ, ये हो गया, x टू द पावर 1/2 का अर्थ क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ x हुआ, न्यारा समझ में है, इस रूप में करेंगे, तो पावर पहले आ गया, x टू द पावर ये हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन होना है, जो ढका रखा था हमने, क्या
हाँ, डी बाई डी एक्स इसका डिफरेंशियल, ये समझे? जो ढका एक्स है ना, एक्स की पावर जो भी है 1/2 ये होगा। अब इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये मतलब ये पूरा, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू ये कितना 1/2 e टू द पावर स्क्वायर ऑफ एक्स 1/2 माइनस 1 कितना हुआ? -1/2। 1/2 -1 कितना हुआ? -1/2 हुआ। अब इसका डिफरेंशिएशन कौन बोलेंगे? इसका डिफरेंशिएशन कौन बोलेंगे? तबियत खराब है, मैं नहीं बोल, चलो ठीक है, आप तो ठीक है, मैं भी खांसता हूँ। हाँ, e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हो गया, हो गया। और भी कुछ है भी? हाँ, क्या है? हाँ, इंटू डी बाई डी एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। पहले यहाँ पर पावर का हिसाब किया, ठीक। अब इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करूँगा? अब उन्हें मुझे इसको देखिए डर लग रहा है तो डब लो, क्या मान लो? एक्स ई टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू पावर एक्स सेम लिख दिया, इंटू अब किसका डिफरेंशिएशन? एक्स का, जो ये था एक्स की जगह पे स्क्वायर रूट ऑफ एक्स लिए। क्लियर है? नाउ दिस इज इक्वल टू, अब इसको देखिए आप, ये -1/2 पावर को इसको नीचे ले लीजिए, ये पावर होगी 1/2, ठीक है, इंटू e टू द पावर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू इसका डिफरेंशिएशन, ये आया नहीं? इसका डिफरेंशिएशन मैंने निकाल रखा है, इसको नोट कर लेना, ठीक है। ये डिफरेंशिएशन मैंने लिखा हुआ है इसका, तो ये हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। अब आप मुझे बताएंगे कि इससे ये काट सकता हूं मैं, इससे ये काट सकता हूं, निकल सकते हैं? क्या लिख दूंगा? इसको मैं इससे काट सकता हूं कितना? हाँ, इसको लिख दूंगा रूट ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ एक्स, इससे ही कट जाएगा। वही इसको मैं क्या लिख दूंगा? किसको? इसको मैं ये लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ, ये स्क्वायर रूट तो है ही नहीं है, एक्स को लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। इसको क्या लिख सकते हैं? इसका स्क्वायर रूट इंटू इसका स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितनी? 1/2। तो एक पावर यहाँ पर कट जाएगी, तो 1/2 इसकी एक पावर यहाँ पर कट जाएगी, तो क्या लिख दूंगा? ऐसे, ठीक है। और ये कितना हुआ? ये वैसे, ये, ठीक है, इसके एक पावर से कट गई ना ये, तो यही तो आएगा यहाँ। अब उसको मैंने किस में लिख दिया? स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिया, ठीक है। अब 2 × 4 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ कितना? e टू द पावर स्क्वायर रूट बाई एक्स, ऐसा भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी स्क्वायर रूट है और इसका भी स्क्वायर रूट है, एक लिख दिया स्क्वायर रूट ऑफ e टू द पावर स्क्वायर रूट बाई एक्स। देखो ठीक है, ठीक आ रहा है? नहीं आ रहा है? इसमें सर वो स्क्वायर में दे रखा है फोर को अंदर ले लिया, कितना लिखा हुआ है? सर एक्स की पावर हैं? क्या है? थोड़ा दिखाओ, किस रूप में दे रखा है? भी आप लिख सकते हैं। और उन्होंने क्या कर रखा है? उन्होंने यहीं पर कर दिया इसको। कैसे? ये तो ऐसे लिख दिया, डिवाइडेड बाई 2 × 4, और ये भी स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, एक साथ लिख दिया, ऐसा लिख दिया। ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, ये समझ रहे?
इसकी पावर भी 1/2 इसकी पावर भी 1/2 है ना, तो दोनों स्क्वायर रूट के अंदर लिख दिए। एक्स की पावर भी 1/2 इसकी पावर भी 1/2, दोनों को एक साथ लिख दिया यहाँ। ये 4 यहाँ आ गया, 2 टू जा 4 और इसमें स्क्वायर से रहने, ठीक है ना, क्लियर होगा। बस चाहे इस रूप में लिखो आंसर, चाहे इस रूप में लिखो, ठीक है। तो चलिए अब कौन सा करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 किसकी समझ में आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 देखो बुक से, आप भी सोचो कि ढंग से करेंगे। है बच्चों, क्वेश्चन आपके पास क्या है 8 में, y इज इक्वल टू कितना है, log ऑफ x, ये है ना, ठीक है। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, वी गेट क्या मिलता है, क्या करूंगा, dy बाई dx log ऑफ x, ठीक है। अब रोहन कह रहे हैं कि इससे देखिए डर लग रहा है, डर लग रहा है, क्या करेंगे, 1/log of x। हाँ, रोहन नहीं डरा, देखो रोहन क्यों नहीं डरा, रोहन को डर लगा, रोहन ने हाथ रख दिया ऐसे, क्या माना इसको, x माना। और log x का क्या होता है 1/x, तो 1/x मतलब ये, नहीं समझ रहे, log x। अब क्या करेंगे रॉबिन, हाँ log x का है, log x का डिवाइड, क्यों नहीं होगा बच्चों, log x 1/x इंटू इस log x का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी कितना हो जाएगा, log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x, तो 1/x log x हो गया, बस सिंपल सी बात, ये हुआ। आप एक लाइन और लिखना चाहते हो तो ऐसा लिख सकते हैं 1/log x इंटू log x का 1/x, वही आ गया। तो यहां पर आप लिख देंगे कि dy/dx log ऑफ, ऐसा लिखना चाहिए जैसे आंसर, ठीक है ना, आंसर के रूप में, ठीक आ रहा है। अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, आपने करना है dy/dx निकालिए किसका, cos x by log x, dy/dx किसका, cos x by log x का डिफरेंशिएशन। सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं, y चाहे नहीं माना, सीधा ऐसा भी लिख सकते हैं। अब इसको कैसे करेंगे, कौन बताएगा, बोलिए कौन बताएगा, फॉर्मूला लगाएंगे उसमें। हाँ बोलो सर cos x का डिफरेंशिएशन इनटू log x। हाँ, अब अंश बचे हर, न्यूमरेटर बाय न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन, dy/dx cos x इंटू log x, फिर माइनस dy/dx log x इंटू cos x डिवाइडेड बाई log x का, ठीक है, समझना। अंश का डिफरेंशिएशन गुणा गया हर, माइनस हर का डिफरेंशिएशन गुणा गया अंश बटे हर का स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल सा करिए, रॉबिन सिंह cos x का डिफरेंशिएशन, यस, माइनस sin x log x,
ये बोलेंगे माइंड, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन माइंड 1/x, 1/x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई लॉग ऑफ एक्स का स्क्वायर। अब इसकी गुणा इसके साथ हो जाएगी, ये समझे कैसे? माइनस इसकी मल्टीप्लाई करो, एक्स साइन एक्स लॉग ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई ए एक्स की मल्टीप्लाई इसके साथ हो जाएगी। देखो तो इस रूप में होगा, लिखा होगा आंसर माइनस है, बाहर भी लिख सकते हैं, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस कॉस एक्स किस रूप में है? इस रूप में है ना, है तो माइनस बाहर ले लो, आ गया, ठीक है। अब इसका लास्ट क्वेश्चन पे चलो, तो एक्सरसाइज आपकी फिर पूरी हो जाएगी। देखो सरल है कि नहीं? आपके पास बुक से बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं आता है, ये भी ध्यान रखो। एग्जाम्पल कम से कम 25-30 नंबर के एग्जाम्पल आते हैं, इसलिए एग्जाम्पल आप छोड़ेंगे नहीं, सबसे पहले एग्जाम्पल करें आप और तब जाकर के आप एक्सरसाइज करें। अब आपने माना एग्जाम्पल को छोड़ दिए और एग्जाम्पल में ही मैं आपसे कितने क्वेश्चन कह रहा हूँ, 25 to 30 क्वेश्चन एग्जाम्पल से रहते हैं, तो आप वहीं फंस गए। अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। dy dx किसका? cos log x प्लस e टू द पावर x, ये है ना। अब डर लग रहा है ना, किसको देख के लग रहा है डर? रोहन कह रहा है इसको देख के डर लग रहा है, इसमें क्या कर दो, इसको x मान, ठीक है। अब बोलो माइंड क्या होगा डिफरेंशियल, यदि x है तो डिवाइड एक्स तो लिखा ही हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन बोलो ना, मैंने कहा ये x है, अभी cos x बन गया, बोलो रॉबिन। हाँ माइनस साइन x, मतलब x थोड़ी है, लॉग x प्लस ई टू द पावर x। अब क्या होगा? हाँ अब डिफरेंशिएशन होगा डिवाइड एक्स किसका, लॉग एक्स प्लस, सरल सा है, मैं कह रहा हूं इसको डर दीजिए, इसको बोल दीजिए एक्स है, कुछ नहीं है। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और एक्स जैसे बोलोगे एक्स जगह ये है हमारा, ठीक है। अब किसका डिफरेंशिएशन, इसका, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन, बोलो बच्चों, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स। अभी दो का सम है, बोलो दो का सम है तो क्या होगा, डिवाइड एक्स लॉग एक्स प्लस डिवाइड एक्स, ठीक है। अब आप तैयार रहे, लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन बोलो, है जी, हाँ 1/x प्लस ई टू द पावर एक्स का वही हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई हम सॉल्व कर लीजिए, बस हो तो गया। साइन लॉग एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करके मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स बाई एक्स, नहीं होगा इसके मल्टीप्लाई, इसके मल्टीप्लाई यहाँ याद है। अभी कहाँ चला जाएगा, ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, न्यूमरेटर में रहेगा, तो माइनस 1 प्लस एक्स ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ लॉग ऑफ एक्स प्लस ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। देखो ठीक आ रहा है, ठीक है जी। कहाँ तक? देखिए केवल आंसर चेंज किया हुआ है, या तो ऐसा लिखिए या उन्होंने यही आंसर लिखा हुआ है, इसको पहले ले आए ऐसे और या
ठीक हो गया? तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट डे हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज। ठीक है, तो आज के लिए इतना कार्य बच्चों, थैंक यू।